तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होनी थी 2024 की, जिसका सभी लोग पूछ रहे थे कि सर ये वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी एग्जाम कब होगी। अब जो है वो आपके इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया गया है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर आपकी इस पात्रता परीक्षा में पहले तो हम देखेंगे कि कब से इसके फॉर्म डालने हैं, क्या इसकी एग्ज़ाम की फॉर्म की फ़ीस है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने हैं, क्या 2020 में जिसने एग्ज़ाम दी थी उसको फिर से ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है या फिर वो डायरेक्ट चयन परीक्षा दे सकता है, तो या फिर इसका सिलेबस क्या होगा, जिसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि सर सिलेबस पता चलना चाहिए। तो आज हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और साथ ही साथ अगर आप वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल पर कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट से बाहर आपको इंग्लिश के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें टू द पॉइंट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर मिलने वाली हैं, जो कि ऑलरेडी 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो बचा है वो भी हम एग्जाम के पहले जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं सीधे स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की रूल बुक पर। ईएसबी की वेबसाइट से ही मैंने आपको निकाल के बताई है और वहीं पर ये मिल जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा, पहली चीज सर ये पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चर्चा करें कि सबसे पहले तो सर फॉर्म कब से डलने चालू हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर 1 अक्टूबर 2024, 1/10/2024 से आपके ऑनलाइन फॉर्म डलने चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, तो आपकी 15 अक्टूबर जो है वो आपकी आखिरी तिथि रखी गई है फॉर्म भरने की। अब आप देखेंगे तो सर 15 दिन का टाइम स्लॉट आपको दिया गया है फॉर्म डालने के लिए। यहाँ पर संभावित परीक्षा की दिनांक व दिन, तो सर संभावित तरीके से आपकी 10 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने के लिए बोला गया है। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो आपको लगभग 41 दिन के आसपास का समय दिया गया है पहले दिन से। अब हम चर्चा करते हैं कि सर एग्जाम की फीस क्या होगी। तो यूआर के जो हैं अनारक्षित वर्ग में वो 500 रुपए उनकी एग्जाम की फॉर्म की फीस लगेगी। सिर्फ एमपी की रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 250 रुपए में जो है वो फॉर्म आपका डल जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर 10 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। पहली पाली वही आपकी सर 9 बजे से 11:30 और दूसरी दोपहर की शिफ्ट जो है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक, जैसा कि आपको पहले रहा करती थी। अब सर हम चर्चा ये कर लेते हैं कि क्या जिसने 2020 में परीक्षा दी थी उन्हें वापस से ये पात्रता परीक्षा देने की जरूरत है या फिर वो डायरेक्ट चयन परीक्षा में बैठ सकेंगे। आप सीधा सीधा ये समझो, 2020 की जो परीक्षा थी जिसने भी एग्जाम दी है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आप 90 या उससे ज्यादा नंबर लेके आए हैं तो आपको ये पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चयन परीक्षा दे सकेंगे। 2020 वाली परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उससे पहले की कोई चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। साथ ही अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप अगर 75 नंबर या उससे ज्यादा लेकर के आए हैं, 75 मार्क्स, तो फिर आपको ये पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो चयन परीक्षा दे सकेंगे। सर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। 12th में सर आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको आप सर डीएड या डीएलएड या बीटीसी ये तरह तरह के नामों से जानते हैं। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। अब देखो यहाँ पर स्नातक मतलब आपकी ग्रेजुएशन, या तो आप ग्रेजुएट हो और उसके साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट बार से इस बार क्या फर्क है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था वहां पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इस बार जो है वो आपका बीएड अलाउ नहीं किया है। क्लियर है आपका। साथ ही साथ में सर अब कितने नंबर हैं जिससे हम क्वालिफाई हो जाएं, या तो आप एससी में हो या एसटी के कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हो या फिर आप दिव्यांग हो, ठीक है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपका टोटल पेपर 150 नंबर का है तो सर उसका 50% मतलब 75 या उससे ज्यादा नंबर आप लाइएगा, ठीक है, ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं चयन परीक्षा के लिए। और अन्य यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो उनको 60% बोले तो सर 90 मार्क्स एटलीस्ट, 90 या उससे ज्यादा नंबर आपको चाहिए हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे और चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब सर एक और चीज जिसका इंतजार सर सभी को था
कि सर वर्ग 2 और 1 का तो पैटर्न ही बदल गया, तो क्या 3 का पैटर्न भी आपका चेंज हो जाएगा? बट मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर उन दोनों के लिए तो आप ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेते हैं तो आपने चेंज कर दिया, बट वर्ग 3 में जो है जैसा आपका पैटर्न था लगभग वही पैटर्न आपका रहेगा। आप बेफिक्र होकर तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं सर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP आपका है, वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी पूरा पैटर्न आपका सेम है। तो बाल विकास की सर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको दिया गया है, आप खुद वेबसाइट पे जा करके निकाल लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। फिर सर वही हिंदी लैंग्वेज, तो 30 प्रश्न, 15 तो आपके सर गद्यांश पद्यांश के रहते हैं और उसके अंदर आपके जो है व्याकरण संबंधी क्वेश्चन आते हैं, और 15 आपके भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजिकल रहते हैं। फिर इंग्लिश की चर्चा करें, तो भी वर्ग 3 की परीक्षा देने जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। उसमें सर आपका 50 से 60% तो चीज़ें कवर हो गई हैं, बाकी आपके एग्जाम के पहले हो जाएंगी। आपको पूरा 30 नंबर का पूरा इंग्लिश उस एक प्लेलिस्ट से आप उसको सेव कर लीजिएगा, उस एक प्लेलिस्ट में आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी सर, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। आप अगर उसको सीरियसली पढ़ लेते हैं अच्छे से, जैसा मैं आपको उस वीडियो में गाइड करता हूं, तो अगर आप आराम से 30 में से 26-27 नंबर अगर आप देख रहे हैं तो वो तो आराम से ला ही सकते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छे से उसको देख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो वो इजीली सर 27 से 28 मार्क्स तो लेके आ ही सकता है। 15 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के हैं, यही पैटर्न पिछली बार भी था। और इसमें सर आप देखिएगा पैसेज में, हर पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आ जाते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ठीक है। और दोनों पैसेज मिला के आराम से सर 5 से 6 क्वेश्चन तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप में बन जाते हैं। ये मैंने कितने पेपर करवा दिए सर, 4 दिन में 8 पेपर सॉल्व करवाए, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है और वो मैं पढ़ा चुका हूँ प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ आपको इंग्लिश में जो भी जरूरत है वो सब आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें अरेंज मिलेंगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश के लिए। पेडागोजी तो आप ये बिल्कुल सिलेबस देख लीजिएगा, संस्कृत वाला है तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले, या फिर आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर ले लीजिएगा। गणित की बात करें तो सर वो जो कंटेंट होता है उसके 15 क्वेश्चंस आते हैं सर। मैथ्स के लिए भी आप हमारे चैनल पर रुक सकते हैं और जो वर्ग 2 की वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बहुत बढ़िया जो है लेवल था। बाकी सर 15 प्रश्न आपके पेडागोजिकल इशूज पे आते हैं। अच्छा आप यहाँ पर देखें, बाकी सब तो ठीक है, एज वेज की चर्चा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं की गई। तो सर एज का मैं आपको बता दूं, पात्रता परीक्षा है, 18 वर्ष में ये फॉर्म डाल सकते हैं, 18 की एज में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब चयन परीक्षा होगी और जब आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी तो वहां आपसे 21 वर्ष की आयु मांगी जाएगी। परीक्षा के टाइम पर नहीं, आप फॉर्म डालेंगे, आपकी एग्जाम हो जाएगी, फिर जब भर्ती के लिए आपकी मेरिट लिस्ट के साथ में जो नोटिफिकेशन भर्ती का आएगा चयन परीक्षा के भी बाद में, उस समय पे जो विभाग के नियम है वो 21 वर्ष मांगेंगे। आप लोगों की तैयारियां बढ़िया चल रही होंगी और आपको अपने आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खुद एक टीचर बन चुका हूं, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिले और आप भी एक टीचर बने और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।